अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम स्कॉलरशिप का 8वीं जमात का पेपर हल करने जा रहे हैं। ये पेपर हुआ है 18 फरवरी 2024 को। हम दूसरा पेपर हल करने जा रहे हैं जो अंग्रेज़ी और ज़हनी आजमाइश पर मबनी होता है। ये सेट डी है, लेकिन यही सवाल हर सेट में पूछे जाते हैं, लेकिन तरतीब इनकी अलग होती है। कुल नंबरात 150 है, तो चलिए हल करते हैं। पहला सवाल है, चूज द टू करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। हमको दो ऑप्शन चुनना है, एक नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इंस्ट्रक्शन को गौर से समझना या सवाल को गौर से समझना। दिस ईयर देयर इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर इंडिया डैट पॉपुलर सिंगर लता मंगेशकर पास्ड अवे। अब बताया जा रहा है कि हमको एक दो लफ्ज़ इसके सिनोनिम में चुनना है, यानी पॉपुलर के लिए दो वर्ड कौन से है सिनोनिम इस्तेमाल होते हैं। तो एक तो है फेमस और चौथे नंबर का है वेरी वेल नोन। ये दोनों के मानी पॉपुलर के होते हैं, इसलिए पहला और चौथा ऑप्शन। दूसरा सवाल देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ एक्टिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी पैसिव वॉइस दिया गया है, एक्टिव वॉइस बनाना है। माई फादर वॉज गिवन अ जीप बाय द गवर्नमेंट। तो जहाँ पर द गवर्नमेंट गेव दिया गया है वो सही है। तो पहले में गिव दिया है, गवर्नमेंट गिव, दूसरे में गवर्नमेंट गेव दिया है, तीसरे में गवर्नमेंट गिवन दिया है, चौथे में गवर्नमेंट विल गिव दिया है। तो जाहिर सी बात है दूसरा ऑप्शन सही है, द गवर्नमेंट गेव। द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। तीसरे में देखिए, यहाँ पर वर्ड को कंप्लीट करना है, ऐसा लेटर या रखना है जो दोनों पजल में इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर अगर हमने ई रख दिया है तो दोनों वर्ड बन जाते हैं नीडल और टेस्ट। तो ई यानी चौथा ऑप्शन, तीसरे का चौथा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फ्रेम अ मीनिंगफुल क्वेश्चन। देखिए इसके अंदर हमको एक सवाल बनाना है। ये तरतीब बेतरतीब अल्फाज दिए गए हैं, इनको तरतीब में रखकर एक मीनिंगफुल सवाल बनाने। तो यहाँ खुद एक WH क्वेश्चन दिया गया है वेयर, जो वेयर से शुरू होगा तो वो तरतीबवार रहेगा। तो यहाँ दो ऑप्शन में वेयर दिया गया है, पहले और तीसरे में। लेकिन वेयर से शुरू हुआ, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरे में ऑब्जेक्ट दे दिया। तो इस जाहिर सी बात है वेयर डिड पीपल मीट हिम, पहला ऑप्शन सही है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। वी आर ऑर्फन्स दे आंसर्ड। डायरेक्ट दिया गया है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो जवाब होगा दे आंसर डेट दे वेयर ऑर्फन्स। तो दूसरा ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 6, रीड द रिडल एंड चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। व्हाट इज द फुल ऑफ होल्स बट स्टिल होल्ड्स वाटर। इस रिडल का जवाब होगा गिलास, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ब फॉर्म ऑफ एडिशन इज, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 एड। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन। अब देखिए एक्सप्रेशन के लिए हमको सेंटेंस को पढ़ना होगा, शी डाइड ऑफ हंगर, वो भूख से मर गई। तो अफसोस की बात है, तो ऑप्शन नंबर 4 अलास यानी अफसोस। तो ये पैराग्राफ पढ़ना है और इन पैराग्राफ के मुताबिक गौर से देखिए इस पैराग्राफ को हमको गौर से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद हमें इन सवालात के जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अविनाश, यश, मोना एंड ओम यस्टरडे केम टू पुणे। तो देखो यहाँ नंबर नाउन है अविनाश, यश, मोना एंड ओम, और एक पुणे। तो ऑप्शन नंबर 2, यानी 5 नाउन है इस सेंटेंस में। तो ऑप्शन नंबर 2। 11th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स टू गेट मीनिंगफुल सेंटेंस। होमोफोन्स यानी जिनकी आवाज़ सुनने में जैसी हो लगती हो लेकिन स्पेलिंग अलग अलग हो। तो अब एक पेयर ऐसा चुनना है जो दोनों ब्लैंक में, दोनों खाली जगह में सूट हो जाए।
तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ही सेंट मी अ मेल एंड टोल्ड देयर इज़ अ गिफ्ट पार्सल ऑफ सेंट बॉटल। तो एक सेंट यानी भेजना और एक सेंट यानी इत्र होता है। दूसरे सेंट यानी भेजना होता है और सेंट यानी साधु होता है। तीसरे में सेंट यानी भेजना और सैंड यानी रेत होता है। एक में गेट यानी हासिल करना और दूसरे में गेट दरवाज़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस्तेमाल होगा। 12th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस इन इट। इसमें कितने इम्पेरेटिव हैं? जाहिर सी बात है, जो वर्ब से शुरू होता है वो इम्पेरेटिव है। तो कम, टेल एंड राइट 3 इम्पेरेटिव सेंटेंस है। चूज 2 करेक्ट ऑप्शंस। अवॉइड टू मच यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। हमको इसमें 2 ऑप्शन चुनना है जो इसके अंदर सही हो। तो देखिए इसके अंदर 2 ऑप्शन, दूसरा और चौथा सही है। सेव योर टाइम, एक तो वक्त की बचत होती है, और बी सेफ फ्रॉम आई प्रॉब्लम, एक आंखों की हिफाजत के लिए मोबाइल को अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर हमको इस एडवर्टाइजमेंट को गौर से पढ़ना है और इस एडवर्टाइजमेंट के बेस पर हमको कुछ सवालात के जवाब देना है। चलिए, इसमें ये टीचर की पोस्ट है और इसकी लास्ट डेट है 15 जून 2023। क्वेश्चन नंबर 14, द एडवर्टाइजमेंट इज गिवन फॉर द पोस्ट ऑफ। बताया मैंने आपको टीचर के लिए। ऑप्शन नंबर 3 15, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज, तो मैंने वो भी बताया आपको 15 जून 2023। ऑप्शन नंबर 4, कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू गेट सिंपल टेंस, टू गेट सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस भरना है जिसमें वर्ब शैल या विल आता है और वर्ब की पहली शक्ल आती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1, यू विल गेट गुड मार्क्स, ये सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। अब हमको इस पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है और उस पैराग्राफ के जवाब देना है। We have the technology to destroy, ऑप्शन नंबर 3 प्लेनेट दिया गया है उसके अंदर। ऑप्शन नंबर 3, चूज द इनकरेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। हमको इसमें से गलत जो ऑप्शन है वो बताना है। वर्ल्ड टुडे चैलेंजेस, ओवर पॉपुलेशन, एपिडेमिक डिजीज, रॉबरी और क्लाइमेट चेंजेस। ऑप्शन नंबर 3 रॉबरी। 19th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें करेक्ट चूज करना है। इट इज़ अ 5 to 11, 11 को 5 कम है और स्कूल की बेल जो बजने वाली है 20 मिनट के बाद बजेंगी। इसका मतलब कितने बजे बजेंगी? 11:15 यानी 11:15 बजे बेल बजेंगी। तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20, गिवन बिलो आर वर्ड्स, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज ऑफ पॉजिटिव डिग्री। शकुंतल, गुड और संस्कृत, इन तीनों अल्फाज को मिलाकर एक सेंटेंस ऐसा बनाएं जो पॉजिटिव डिग्री का है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा पॉजिटिव डिग्री है? तो पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव एज एस के दरमियान आता है, यानी गुड जो आएगा एज एस के दरमियान आएगा। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 3, नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज एज गुड एज शकुंतल। ऑप्शन नंबर 3, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू एक्सप्लेन द अंडरलाइन फ्रेज। आकाश वॉज सो एक्टिव एंड enthusiastic. He always did his work in a jiffy. In a jiffy, option number 2, hurriedly. 22, choose the correct alternative for the underlined word.
When I met my grandfather after a long time, we collect my childhood moments. तो ऑप्शन नंबर 4, रिमेम्बरिंग द पास्ट। देखिए 23 to 25 इस पैराग्राफ पर जवाब देना है। इस पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है। देखो, सुश्रुता वाजा क्या थी? सुश्रुता एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। ऑप्शन नंबर 2, 23 का दूसरा। 24, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। व्हाट टास्क शलिहोत्रा गेव टू सुश्रुता? क्या काम दिया था उन्होंने उसको? तो टू फाइंड आउट 3 थिंग्स, 3 चीज़ें पाने का। ऑप्शन नंबर 2। और आखिरी सवाल है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हाउ लॉन्ग अ पीरियड डिड शलिहोत्रा अलाउ टू फाइंड द मिसिंग थिंग्स? कितना वक्त दिया था उसको? ऑप्शन नंबर 3, 1 हफ्ता, अ वीक। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह से हम आपको करियर गाइडेंस की और इंग्लिश स्पीकिंग की मालूमात देते रहेंगे, ग्रामर की मालूमात देते रहेंगे।